Hello students, welcome to my YouTube channel Important Topics for Exam. In this video, we will discuss about a role of sunlight in photosynthesis. तो डियर स्टूडेंट्स, सनलाइट की ही वजह से हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर होता है। अगर हमारे पास सनलाइट ना मौजूद हो तो सनलाइट के गैर मौजूदगी के अंदर हमारे पास लाइट रिएक्शन अकर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर नहीं हो पाता। अच्छा, तो सन की बात करते हैं। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सनलाइट हमारे पास एनर्जी की मेन सोर्स है। तो एनर्जी की मेन सोर्स हमारे पास किस तरह से है? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, लाइक प्लांट्स, लाइक ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज etc। जबकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास इनडायरेक्टली सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एनिमल्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास सनलाइट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सन की जो लाइट है, लाइट एनर्जी यानी हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं, सनलाइट वेव्स, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास उन वेव्स को कहा जाता है जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट सन से ट्रेवल होके अर्थ तक आती है और स्पेस के अंदर आपको मालूम होगा कि कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, लाइक एयर, वाटर और लिक्विड, हमारे पास कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो मटेरियल मीडियम के बगैर भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। तो लाइट वेव्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और वेव्स की हमें मालूम है कि वेव्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है एंड कुछ वेवलेंथ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर लाइट वेव्स की हम बात करें तो लाइट की जो वेव्स हैं वो हमारे पास शुरू होती हैं गैमा रेस से और एंड होती हैं हमारे पास रेडियो वेव्स पर। अगर हम बात करते हैं गैमा रेस की, तो गैमा रेस हमारे पास वेवलेंथ कम वेवलेंथ है इनकी। अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो इनकी वेवलेंथ हाई वेवलेंथ है। अगर हम इनकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी इनकी हाई फ्रिक्वेंसी है। अगर हम इनकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इनकी लो फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी से मुराद हमारे पास एनर्जी है। जिस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी, फ्रिक्वेंसी हमारे पास कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी तो उसकी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो गैमा रेस हमारे पास हाई एनर्जी वाली वेव्स हैं, हाई एनर्जी वाली रेस हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुछ रेस हमारी आइज़ के लिए सेंसिटिव हैं, जिनको हमारी आई ऑब्जर्व कर सकती है। वो हमारे पास हैं विजिबल लाइट वेव्स, जो हमारे पास गैमा और रेडियो वेव्स के सेंटर के अंदर हमारे पास लाई करती हैं।
जो कि हमारे पास हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर विजिबल लाइट वेव्स की हम वेवलेंथ की बात करें तो 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर्स इनकी वेवलेंथ है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी हमारे पास वेव सूटेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सूटेबल वेव्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस वो हमारे पास हैं विजिबल लाइट वेव्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गैमा रेज एंड रेडियो वेव्स की, तो गैमा रेज हमारे पास हाई एनर्जेटिक वेव्स हैं और हाई एनर्जेटिक्स हमारे प्लांट सेल को डैमेज करती हैं। और हम लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी यानी रेडियो वेव्स हमारे जो प्लांट के लिए होती हैं वो नो अफेक्टिव यानी उनका कोई असर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, अब हम एमसीक्यूज के हवाले से बात करेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट को आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अबाउट 40% लाइट reaches the earth surface। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी परसेंट लाइट अर्थ के ऊपर रीच करती है। तो आपने याद रखना है 40% जो लाइट है अर्थ तक रीच करती है, और बाकी जो लाइट है वो कहाँ पर चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी लाइट के अंदर हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कुछ गैमा रेस होती हैं, कुछ विजिबल लाइट होती है और कुछ रेडियो वेव्स होती हैं। कुछ विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ वाली होती हैं और कुछ ज़्यादा वेवलेंथ वाली होती हैं, कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, कुछ कम एनर्जेटिक होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स हैं वो हमारे पास, जो हमारे पास गेमा हैं और अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, उनको तो ओजोन लेयर क्या कर लेती है, ऑब्जर्व। ओजोन एंड एटमॉस्फेरिक लेयर, जो हमारे पास लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं और उसको ज़मीन तक आने से रोक लेती हैं। जो हमारे पास कम फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स हैं, जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हमारे पास है इंफ्रारेड, जो हमारे पास कम फ्रिक्वेंसी वाली और वेव्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, वाटर से अब्जॉर्ब हो जाती हैं। बाय वाटर ड्रॉपलेट्स अब्जॉर्ब हो जाती हैं या वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सनलाइट हम तक ना पहुंच सके तो इसकी वजह से हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास नो प्रिपरेशन ऑफ फूड इज अकर एंड देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।